बीपीवीएस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मैंने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अंक मैं वर्णन कर चुका हूँ। आज अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का जो मैं 5वें अंक का सारांश बताऊंगा। इसके पहले मैं बता चुका हूँ कि जो अभिज्ञान शाकुंतलम है आपके टीजीटी और पीजीटी में है और 11 और 12 में है। और आपके सिलेबस में यदि देखा जाए तो चतुर्थ अंक है, लेकिन मैंने ये कहा कि जो लगभग आपके जो मूल सिलेबस में है उसमें चतुर्थ अंक है। चतुर्थ अंक का लगभग 90% पूछा जाएगा और जो 10% होता है अन्य अंक से पूछा जाता है, जो कि आपके मेरिट बनाते हैं। विद्यार्थी जो ध्यान नहीं दे पाते हैं और केवल अपने ही सिलेबस को ध्यान देते हैं, पता लगा कि वो मेहनत तो करते हैं लेकिन लास्ट में उनका कुछ न कुछ अंक से छूट जाता है। इसलिए मित्रों, समस्त अंक का सारांश जरूर याद करिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। जो 10% प्रश्न पूछा जाएगा वही चीज आपका मेरिट बनाएगा और वही आपका सिलेक्शन के लिस्ट दिलाएगा। और इसके अलावा यदि अपने ही सिलेबस से नहीं आएगा, इसी प्रकार चाहे जो बुक हो, चाहे उत्तराम चैतम ही 7 अंकों का नाटक है, ये भी 7 अंकों का नाटक है, और अन्य जो बुक हैं उसको भी ऐसे विशेष ध्यान दीजिएगा कि कादम्बरी जैसे पढ़ना है। कादम्बरी में सुखनासोपदेश मात्र है पढ़ना है, लेकिन जब तक आप कादम्बरी का अध्ययन नहीं करेंगे, सुखनासोपदेश अकेले मात्र पढ़ने से आपका काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मैं चतुर्थ अंक की घटना कुछ बता देता हूँ, उसके बाद 5वें अंक में फिर हम उस कड़ी में जोड़ देंगे। तीसरे अंक में गांधर्व विवाह हो जाता है। राजा अंगूठी दे करके, यानी शकुंतला के उंगली में अंगूठी पहना करके वो चला जाता है। शकुंतला उनकी याद में खोई हुई रहती है और राजा दुष्यंत जो है कामी अवस्था में प्रवेश करता है और शकुंतला जो कुटिया में रहती है वो उनसे दुर्वासा ऋषि आते हैं। इतना कि उनको श्राप दे करके चले जाते हैं। उनकी बात को समझ नहीं पाती है। वो कहते हैं कि मैं कुटिया में आया हूँ, यहाँ पर कौन है, लेकिन वो इतना चिंता में मग्न है कि वो उनको ध्यान ही नहीं देती है। वो श्राप दे के चले गए। दोनों सखियां बाहर फूल तोड़ रही थी और बाहर से वो समझा कि कोई अतिथि आया है। वो भाग कर आती है तो उनको मालूम चल जाता है अरे दुर्वासा ऋषि हैं, तो श्राप देकर चले जा रहे हैं। अनसुईया प्रेमवदा को उनको मनाने के लिए भेजती है कि भाग कर जा, उनके चरणों में प्रणाम करके वापस लौट डाला। तब तक मैं उनके लिए अर्घ वगैरह हम तैयार करते हैं। वो भाग कर वहाँ जाती है, उनको प्रणाम करके वापस लौटाने का प्रयास करती है, लेकिन वो वहाँ लौटते नहीं हैं, बल्कि इतना कहते हैं कि यदि कोई पहचान का चिन्ह दिखाएगी तो मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर के वो अंतर्धान हो जाते हैं। फिर वहाँ से वो आती है, पूछती है कि बताओ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ दयालु बना लिया हूँ, लेकिन वो तो लौटने के लिए तो उद्यत नहीं हुए, लेकिन मैंने कुछ दयालु बना लिया है। तो उन्होंने कहा बताओ क्या हुआ। तो उन्होंने वही बात बताया कि यदि कोई पहचान का चिन्ह दिखाएगी तो मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। तो वो कहती है, अनसुईया कहती है ठीक है, जो हुआ कोई बात नहीं, अब तो उसके पास अंगूठी है ही, शाप के निवारण में काम आ जाएगी। ये बात किसी अन्य सखियों को न बताया जाए, अन्य लोगों को न बताया जाए, यह बात केवल हम लोगों तक सीमित रहे। फिर इसके बाद गांधर्व काश्यप ऋषि जो हैं वो सोमतीर्थ से आते हैं, क्योंकि वो पहले ही गए थे। उनको मालूम था कि कोई आपत्ति आएगी, लेकिन गांधर्व विवाह के विषय में उनको कोई पता नहीं था। तो जब आते हैं, आने के बाद विवाह का समर्थन कर देते हैं। विवाह का समर्थन किए उसके बाद उनकी विदाई का प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि दोनों सखियां चिंतित रहती हैं। उनके पेट में लगभग 7 माह का बच्चा जो गर्भ में पल रहा था वह स्पष्ट दिखाई दे रहा था।
राजा नहीं आता है। सब लोग चिंतित हो जाते हैं कि राजा आखिर क्यों नहीं आया है। इस श्राप की घटना केवल मात्र 2 ही लोग जानते हैं, अनसुईया और प्रेमवदा जानती हैं। तो वो बल्कि प्रेमवदा चिंतित होती है, वो सोचती है कि ये दुर्वासा का जो श्राप है वही बिगाड़ कर रहा है, नहीं तो राजा जरूर आता। ये सारा चीज हो जाता है। उसकी विदाई करने के लिए काश्यप ऋषि जो हैं, कर्ण ऋषि जो हैं, विदाई के लिए तैयारी करते हैं और वन वृक्षों के द्वारा तमाम प्रकार के सामान दिए जाते हैं जो कि अनसुईया और प्रेमवदा उनको अलंकृत करती है। और विदाई के समय उनको तरह तरह की शिक्षा देते हैं जो कि गृहस्थ लोग अपने पुत्र की विदाई के समय शिक्षा देते हैं, उसी प्रकार वो भी शिक्षा देते हैं। इसके साथ साथ लास्ट में ये भी कहते हैं कि कन्या प्राय धन है। जिस प्रकार किसी प्राय धन को हम दे करके संतुष्ट हो जाते हैं पर धन रखने वाला भी संतुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी इनसे आज निश्चिंत हो चुका हूँ। ये सारी बातें कर्ण ऋषि कहते हैं और इसके बाद लास्ट में सारंग सारदत्त और गौतमी के साथ उनको राजा के यहाँ भेज देते हैं। यहाँ तक की घटना 2 मिनट के अंदर मैं आपको बता दिया। इसके बाद फिर विस्तार से आप 5वें अंक की घटना के विषय में आप सुनेंगे। जाते तो चतुर्थ अंक, ध्यान दीजिए, सारंग सारदत्त और गौतमी शकुंतला को लेकर राजा के दरबार में जाते हैं। किस अंक में जाते हैं चतुर्थ अंक में, लेकिन पहुंचते कब हैं यही चीज टीजीटी में ध्यान देना है। क्योंकि जब तक एक कड़ी दूसरे कड़ी से नहीं जुड़ी रहेगी तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि यही चीज चतुर्थ में भी मिलेगा, यही चीज पंच में भी मिलेगा, लेकिन खासियत कुछ अंतर रहेगा। उसी खासियत को समझना ही मेरा उत्तर है। देखिए, सारंग सारदत्त और गौतमी के साथ के दरबार में शकुंतला को लेकर पहुंचते हैं। अब पूछा जाए कि जाते कब हैं तो आप तुरंत बता देंगे कि चतुर्थ अंक में जाते हैं, लेकिन जाते चतुर्थ अंक में हैं, लेकिन पहुंचते कब हैं, पंचम अंक में पहुंचते हैं। कौन कौन जाता है, सारंग सारदत्त और गौतमी। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि शकुंतला के साथ पतिगृही राजा दुष्यंत के यहाँ, राजा दुष्यंत का घर कहाँ है, हस्तिनापुर में है। हस्तिनापुर में है। राजा कौन सा राजा है, एक पूर्ववंशी राजा है। कौन कौन जाता है, सारंग सारदत्त और गौतमी शकुंतला को लेकर के राजा के दरबार में पहुंचते हैं। दरबार में पहुंचते नहीं, दरबार के समीप पहुंचते हैं, गेट पर पहुंचते हैं। जब गेट पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो मंत्री वगैरह होते हैं, जो गेट कीपर होते हैं, उनके सामने बिना अनुमति के राजा के वहां पर अंदर कोई नहीं जा सकता है। तो तीनों लोग लेकर के शकुंतला को जाते हैं, यानी कहने का मतलब 4 लोग जाते हैं। 4 लोग जाते हैं, सारंग सारदत्त और गौतमी है। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां का जो गेट कीपर होता है उससे बातचीत करते हैं कि मुझे राजा से मिलना है। तो वो गेट कीपर जाता है, राजा से कहता है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है। तो राजा अंदर से क्या करता है, राजा आदेश दे देता है, राजा अनुमति दे देता है कि जो लोग आए हों उनको अंदर बुला लाइए। राजा आदेश देता है तो वो लोग कहाँ के लिए, जब राजा आदेश देता है तो वो लोग महल के अंदर जाते हैं। कौन कौन, यही 4 लोग जाते हैं। राजा के आदेश के अनुसार वो अंदर जाते हैं। जब अंदर जाते हैं, राजा जो है दुर्वासा के श्राप के कारण गांधर विवाह की बात को भूला हुआ है। अंदर सब लोग चले गए। अभी घटना के विषय में मालूम नहीं हुआ कि क्या कारण से आए हैं, पूछा नहीं गया है। चारों लोग सामने जाके राजा के सामने खड़े हो जाते हैं। राजा दुर्वासा के शाप के कारण गांधर विवाह की बात को भूला हुआ है। मुझे कुछ होश नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है। तो अभी क्या होता है, जब वहां जाते हैं, वहां सारी बात बताते हैं।
हम पहले बता दिए हैं कि सारंग जो है क्रोधी स्वभाव का है, सारंग तो विनीत स्वभाव का है, गौतमी जो है तपोवन की अध्यक्षा है, एक एजेड महिला। वहां गए, ये तो भूला तो हुआ ही है, लेकिन इसका मतलब ये हुआ है कि वहां पहुंचने के बाद एक बात बताए होंगे। वहां पर सब सारी बात बताया गया, राजा को होश नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि दुर्वासा ऋषि तो श्राप दे ही चुके थे। इसी कारण से राजा भूला हुआ है, इस बात के यानी विवाह की बात की घटना को उसको कुछ भी पता नहीं है। सारंगो राजा से निवेदन करता है, सारंगो जो है कर्ण ऋषि का शिष्य है, राजा से निवेदन करता है। क्या निवेदन करता है? वही विवाह की बात को कि ये आपकी हैं, आप अपने पास रखिए। लेकिन राजा तो भूला हुआ है, राजा वादा भले ही किया है, लेकिन राजा वादा किया है, लेकिन श्राप के कारण तो भूल ही गया है। सारंगो बार बार निवेदन करता है, लेकिन राजा मानने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि वो दुर्वासा के शाप के कारण वो विवाह की बात को भूल गया है। इसलिए उनके कहने पर भी, उनके निवेदन करने पर भी राजा मानने को तैयार नहीं है। इतना तक कहता है कि धन के लालच के चक्कर में वो तो सभी लोग आ जाते हैं। लास्ट में क्या होता है? जब उनके निवेदन को स्वीकार नहीं करता है तो गौतमी क्या करती है? गौतमी जो है शकुंतला जो पास में खड़ी है उनके मुंह का घूंघट उठा देती है। सोचती है कि मान लो यदि अभी तो पर्दा से मुंह ढका हुआ है, या हो सकता है कि उनका घूंघट हटा देंगे तो राजा पहचान जाएगा। गौतमी तपोवन की अध्यक्षा है, शकुंतला के मुंह का घूंघट उठाती है, लेकिन जब वो घूंघट उठा देती है तब भी राजा जो है, राजा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तब भी राजा इसे मतलब की पहचानता नहीं है। राजा बिल्कुल नहीं, राजा नहीं पहचान रहा है। यानी घूंघट उठाई, पहले उन्होंने विनती किया, नहीं माना, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है घूंघट उठा दे, पहचान ले। जब गौतमी उनका घूंघट उठाती है तब भी राजा पहचान नहीं पाता है। कारण क्या है? कारण यही है, लेकिन इसको कोई पता नहीं है। घटना के विषय में बताया हूँ, केवल अनसुईया और प्रेमप्रदा ही जानती हैं, इसके अलावा कोई नहीं जानता है। अनसुईया प्रेमप्रदा वो तो घर पर ही है, वो तो कुटिया में ही है, जाने वाला वहां पर कोई और है। शकुंतला का अंगूठी दिखा करके विश्वास दिलाना। अब शकुंतला जो है उसको बात आ जाती है कि इन्होंने, मैं तो जब यहाँ पर वहां पर लौट के आए थे तो उन्होंने तो अंगूठी देकर आए थे, तो ऐसा करें उनका जो पहचान चिन्ह है वही चीज दिखा दें कि आपने वापस लौटते समय जब गांधर विवाह किए थे तो वापस लौटते समय मुझको ये अंगूठी पहनाए थे। उन्होंने सोचा कि हम अंगूठी दिखा देंगे, राजा पहचान जाएगा और राजा अपना बना देगा। लेकिन घटना वही बात है कि जब पहला इनका निवेदन निष्फल हो गया, गौतमी का घूंघट उठाना निष्फल हो गया, और तीसरी बात यह है कि शकुंतला सोचती है कि हम अंगूठी ही दिखा दें, राजा पहचान जाएगा कि हाँ हम तो वापस लौटते समय यही अंगूठी दिए थे। लेकिन जब शकुंतला सोचती है अंगूठी दिखाने के लिए कि मान लो हम अंगूठी दिखा देंगे राजा पहचान जाएगा, जब वो सोचती है जब अपन आंचल खोलती है तब पता लगा उसकी अंगूठी तो है ही नहीं। अब यहाँ पर या तो आंचल में होगी या तो उंगली में होगी, दो प्रकार के हैं, लेकिन ज्यादातर लिया जाता है कि वो उंगली में है। जब अपनी उंगली का प्रयास करती है, उंगली दिखाने का प्रयास करती है कि देखो आपने अंगूठी पहनाया है, यही अंगूठी है। जब देखा राजा, देखा वो क्या है, जब देखा तो उसकी उंगली में अंगूठी ही नहीं। और अंगूठी कहाँ गिर जाती है? अंगूठी जब वो रास्ते में जाती है तो सची तीर्थ पड़ता है, सची तीर्थ के दर्शन में ही वो उसकी अंगूठी एक तालाब में गिर जाती है। एक तालाब में अंगूठी गिर जाती है, यानी जो अंगूठी दिखा करके विश्वास दिलाना चाहती है वो भी निरर्थक हो जाता है, वो भी निरर्थक हो जाता है। यानी जो जितना प्रूफ वो दिखाना चाहे सारा का सारा प्रूफ उनका व्यर्थ हो गया।
उनका निवेदन व्यर्थ हो गया, उनका घूंघट उठाना व्यर्थ हो गया और इनका अंगूठी दिखाना व्यर्थ हो गया, क्योंकि अंगूठी तो रास्ते में ही गिर गई थी, रास्ते में सची तीर्थ में गिर गई थी। अब सची तीर्थ और सोम तीर्थ दोनों से ही आ रहा है, लेकिन सोम तीर्थ राजा सोम तीर्थ कर्ण जाते हैं, सोम तीर्थ कर्ण जाते हैं और जो सची तीर्थ है शकुंतला दर्शन के लिए जाती है। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत प्रश्न पूछता है कि शकुंतला की अंगूठी कहाँ गिरी, तो सची तीर्थ में गई थी। और कर्ण ऋषि कहाँ गए थे, वो सोम तीर्थ गए थे। ये विशेष ध्यान दीजिएगा। ये भी निरर्थक हो जाता है तो सारंगो जो होता है राजा से पहले तो निवेदन किया, लेकिन बाद में उनसे आवेशपूर्ण बात करता है। आवेशपूर्ण का मतलब ये होता है, मैं बताया हूँ कि सारंगो जो है क्रोधी स्वभाव का है। पहले तो निवेदन किया, लेकिन जब उन्होंने नहीं माना, ये बात वास्तव में उन्होंने उसका क्रोध होना एक सार्थक था, क्योंकि उसको एक क्लियर पता है कि इन्होंने गांधर्व विवाह किया है और मानने को तैयार नहीं है। जब मानने को तैयार नहीं है तो पहले तो निवेदन किया, उसके बाद यदि उन्होंने नहीं है तो लास्ट में उल्टा सीधा बोल करके चोर तक कह करके वो चलाता है। वो कहता है कि ठीक है, आप चाहे मानो या ना मानो, हम लोग ये आपकी हैं और आपकी रहेंगी, हम लोग छोड़ करके चले जाते हैं। अब सारंगो, सारदत्त और गौतमी तीनों लोग शकुंतला को वहां दरबार में ही, वहां महल में ही उनको छोड़ करके वापस आ जाते हैं कि ये आपकी हैं, आपकी रहेंगी, आप चाहे इन्हें रखो या छोड़ दीजिए। वो छोड़ करके चले आते हैं। शकुंतला को सभी लोग छोड़ करके चले जाते हैं। सभी लोग कौन कौन? सारंगो, सारदत्त और गौतमी छोड़ करके चले जाते हैं। मैं एक बात पहले ही बता चुका हूं कि जब वो गए थे तो उनके पेट में जो बच्चा था वो 7 महीने का हो चुका था। अब शकुंतला जा ही कहाँ सकती हैं? शकुंतला कहीं नहीं जा सकती हैं। और यदि अगर तर्क दिया जाए किसी के साथ में ऐसी घटना घटित हो, आज तो लोक लाज का समय कम है, लेकिन पहले की चंचलता कम थी, आज चंचलता अधिक है। यदि अगर किसी के साथ ऐसी घटना घटित हो जाए तो आदमी कौन सा निर्णय ले सकता है, आप लोग स्वयं सोच सकते हैं। तो वो यही सोचेगा यह तो मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि इसी प्रकार सीता जब राम द्वारा निर्वासन हुआ था, उत्तर राम चेतम में दिया गया है, उनके भी पेट में गर्भ था और भी बच्चा पैदा होने वाला ही था। रामचंद्र जी लक्ष्मण को बुला करके उनको भेज देते हैं, तो वो भी लोग लाज के कारण वो मरना ही पसंद किया था। तब गंगा जी में लोग कुछ पैदा हुए थे। और उसी प्रकार आज इनके साथ में घटना हुई है कि इनके भी पेट में गर्भ है। अब इसके अलावा कहीं बच्चा लेके जा नहीं सकती हैं, इनका सहारा कोई नहीं है, तो अगला आदमी क्या कर सकता है? लेकिन लास्ट में यही होता है, सत्य सत्य होता है, असत्य असत्य होता है। एक तरफ राजा भी सत्य है, एक तरफ शकुंतला भी सत्य है। राजा सत्य इसलिए है क्योंकि वो तो दुर्वासा के श्राप के कारण वो भूला है, वो उन्होंने कभी अपने सोच से गलती नहीं किया है। जब छोड़ करके वो चले जाते हैं और उसके बाद पुरोहित यानी राजा दुष्यंत का पुरोहित जो है सोमरात जो है वो कहता है कि ऐसा है कि जब तक इनके पुत्र जन्म नहीं होगा तब तक हम अपने यहाँ इनको रखेंगे, अपने यहाँ रखेंगे और उसके बाद फिर इनको हम फिर छोड़ देंगे। लेकिन शकुंतला जो है ये मानने को तैयार नहीं है। जब राजा नहीं रख रहा है तो उनके यहाँ कहाँ पर रुकेंगी, वो मानने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पर 2 घटनाएं होती हैं। कहीं कहीं बुक में मिलता है कि जब उनका पुत्र जन्म रखने के लिए प्रस्ताव करता है तो वहाँ पर रुकती तो नहीं है। वो कहते हैं जब जिसके हम हैं वो रोकने को तैयार नहीं है, तो इनके यहाँ रुकने से कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर 2 घटनाएं आ जाती हैं। कभी कभी आपको बुक में कहीं कहीं मिलेगा कि वहाँ से असहाय होकर के शकुंतला जंगल की तरफ चली जाती है और मारीच ऋषि के आश्रम में वहाँ पर रुक जाती हैं, वहाँ बच्चा पैदा होता है। और दूसरी बात यह है कि एक अप्सरा मेनका जो है शकुंतला को आती है, उड़ा के लेके जाती है। जब मेनका अप्सरा उड़ा के ले जाती है, राजा दुष्यंत जो है वो शोक में दुखी हैं। इसलिए दुखी हैं कि
पता नहीं सही है कि गलत है, और जो कि आज उनके सामने एक घटना घटित होती है। अब इसके आगे की घटना जो कि है 6ठ अंक में बताएंगे। जब वो जाती हैं मारीच ऋषि के आश्रम में, उनको बच्चा पैदा होता है, उधर अंगूठी उनको मिल जाती है, धीवर को मिलती है। इसके आगे की कहानी हम 6ठ अंक में बताएंगे। इसलिए 5वें अंक की घटना यही है कि यहाँ से लेकर के यहाँ की घटना 5वें अंक में है। इसके आगे की घटना अगले अंक में जो दी गई है उसको मैं पूर्णतः फिर समझा दूंगा इस कड़ी से जोड़ते हुए। इसलिए आज का वीडियो जो है यही तक रहेगा। इसके आगे का वीडियो अगले में ही हम जब बनाएंगे तब हम आपको विधिवत बताएंगे। नोट्स करने वाले विशेष ध्यान दीजिए, नोट्स जरूर बनाते रहिए ताकि ये कहानी क्लियर मालूम हो जाएगी। तब हम जब पढ़ाएंगे तब ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो कौन सी घटना किस समय में हुआ है। तो इसलिए आज का वीडियो यहीं पर रहेगा, यहीं पर समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार।